इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे आप सबका स्वागत। दोस्तों, मैं आपका वरुण तिवारी, स्टार टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ है श्रेया जी। श्रेया जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरी फेवरेट जगह पे हैं। मुझे ऑस्ट्रेलिया बहुत पसंद है, जैसे मैं आपको बता रही थी। सो प्लीज गिव माय लव टू ऑस्ट्रेलिया एंड स्पेशली द कोआलास। हाँ, डेफिनेटली, एंड कंगारूज। यस। मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा, बिकॉज आपका वेब सीरीज Z5 ग्लोबल पे पूरी दुनिया में छा रहा है। हम ये कहेंगे कि मीन्स एवरीबडी इज लविंग इट, बिकॉज थ्रिलर एंड कैसा आपने एक्ट किया है। सबसे पहले सलूट्स टू यू फॉर पुलिस वाला जो करेक्टर और आपने निभा रहे हैं। मेरे पास आया कि एसपी से बात कर रहा हूं मैं आज। तो एसपी और एसपी, क्योंकि श्रेया पिलगांवकर भी एसपी है। एस। हाँ, वही कह रहा हूँ। यस, यू आर राइट। हाँ, यू आर राइट, विद योर नेम इज गोइंग अप। यस। सो एसपी और एसपी, करेक्टर एसपी और आपके साथ तो मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आपके इस करेक्टर के किरदार के बारे में जानना चाहूंगा, बिकॉज आपने बहुत सारे पहले हिट पे हिट और ऐसे किरदार निभाए, लेकिन फर्स्ट टाइम पुलिस वाला किरदार निभाया है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं और फिर हम उसकी बातचीत को शुरुआत करते हैं। लेकिन वी वांट टू नो एंड वी आर वेरी एक्साइटेड, और आप पे ये किरदार बहुत ही जच रहा है, मैं ये जरूर कहूंगा। थैंक यू, थैंक यू। मतलब ये प्रिविलेज है जब आप एक यूनिफॉर्म का कोई किरदार प्ले करते हैं। और एसपी देविका राठौड़ एक कमाल का कैरेक्टर है, क्योंकि वो एक टिपिकल ऐसे माचो अग्रेसिव कॉप नहीं प्ले कर रही है। वो बहुत शातिर है। लोगों को वो उनका माइंड रीड करती है। वो अप्रोचेबल है बट इंटिमिडेटिंग भी है। और ऐसे दिखाया गया है कि वो एक यंग कॉप है, हाल ही में उसने अपना पति खोया है, तो एक बहुत फ्रेजाइल स्टेट ऑफ माइंड में है। और तुरंत उसे एक केस की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जहां पे शादी के घर में दोस्तों के बीच मर्डर हुआ है। तो इस कहानी में हम दोस्ती के बारे में भी कुछ दिखा रहे हैं, हम लॉस के बारे में भी कुछ दिखा रहे हैं, और एंटरटेनिंग है क्योंकि 7 एपिसोड्स 20-25 मिनट के ही हैं। तो क्विक वॉच है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो आई थिंक लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा। वो भी मिस्ट्री सॉल्व कर रहे होंगे मेरे साथ। मुझे लगता है कि इस टाइम पे लोगों को छल कपट जैसे कितने भी वेब सीरीज हैं सबसे ज्यादा पसंद आने वाली है, बिकॉज इसके बीच में ड्रामा, इमोशनल, कितना कुछ जोड़ के आया है। और आपकी एक्टिंग, जो हमने अभी ट्रेलर देखा, पूरा देखने का मौका नहीं मिला, और Z5 ग्लोबल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इतने अच्छे अच्छे इतने अच्छे अच्छे वेब सीरीज लेके आ रहे हैं। सो इसके बीच में, छल कपट के बीच में, हम ये जानना चाहेंगे, जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आया तो आप पहले कब आया आपके पास और कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई? और जब पुलिस वाला रोल आपके पास आया, आपको क्या क्या करना पड़ा, उसकी तैयारी कैसे की, फिटनेस एंड क्या क्या आपको स्ट्रगल, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने पुलिस वाला ऐसा करेक्टर किया है, तो क्या कैसे तैयारी किया उसका? um, इस कहानी में स्टंट्स और उस किस्म की चीजें नहीं थी जो मुझे करने की जरूरत पड़ी। तो वैसा ट्रेनिंग नहीं था। बट ऑफ कोर्स देविका की क्या बॉडी लैंग्वेज होगी, क्या कुछ डायलेक्ट है, इन चीजों पे बातें ऑफ कोर्स हुई। बट बिकॉज ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन का शो है, इतना ज्यादा नहीं मौका मिला कि उसमें पूरी तरह से हम घुस के इन चीजों को एक्सप्लोर करें। बट क्या पता आगे जाके मुझे फिर से कॉप या किसी और प्रोफेशन को दर्शाने का मौका अगर मिल जाता है, तो तभी मैं और डेप्थ से ये अप्रोच कर सकूंगी। इस पर्टिकुलर शो में आई थिंक तैयारी के हिसाब से व्हाट वाज इंटरेस्टिंग वाज कि हमने काफी सीन्स जो है वो प्ले की तरह लॉन्ग लॉन्ग टेक्स लिए हैं। सो इंटरोगेशन सीन हो, या देविका जिस तरह से उनसे बातें कर रही है, वो थोड़ा अलग है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वुमेन इन पावर, उनको कई बार थोड़ा ज्यादा एक एक अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए थोड़ा वो जताना पड़ता है। बिकॉज बहुत लोग अंडर एस्टिमेट भी करते हैं औरतों को इन पोजिशंस ऑफ सर्टन पावर। सो दीज आर द लिटिल थिंग्स जिसपे मैं खेल पाई। अब इस बार आपने डॉक्टर डायरेक्टर अजय जी के साथ काम किया है, एंड आपके बाकी कई करेक्टर्स के अंदर नए भी हैं। और कौन से कोई ऐसा सीन
जौन सा आपको हमेशा याद रहा हो, मीन्स याद तो रहेगा लेकिन कौन सा आपको लगा हो वाओ करने में बड़ा ज्यादा, जब हम सारे के सारे वेब सीरीज देख रहे होंगे तो हम देखेंगे यस ये आपका वाला वो वाला सीन है। मुझे एक्चुअली सारे जो इंटरोगेशन सीन्स थे उसमें बहुत मजा आया, क्योंकि पावर प्ले होता है, जो हम दिखा सकते हैं किस तरह की अलग अलग वेज ऑफ इंटरोगेशन। तो इंटरोगेशन के सारे सीन्स बहुत मजेदार थे, क्योंकि मैं सबको ग्रिल कर रही थी, तो मुझे उसमें बहुत मजा आया। और और क्या मुझे हाँ, एक लॉन्ग शॉट है, कोरियोग्राफ्ड, जो मतलब वो घर पे आती है, बात करती है, फिर उस रूम में जाती है, फिर बाहर आती है, फिर कहीं और जाती है, वन टेक शॉट हमने लिया है। तो वन टेक शॉट भी एक्टर्स को अच्छा लगता है, बिकॉज वो दिखने में एक यूनिक चीज बन जाती है शो की। तो कैमरा साथ में मूव कर रहा होता है जी जी कि जी साथ साथ वन टेक के बीच में। जी जी। दैट्स रियली कोई ऐसी बात जौन सी स्क्रीन बिहाइंड द सीन्स हो वहां पे, जो सबसे ज्यादा फन पार्ट, क्योंकि ये सारा सीरियस वाला था, क्योंकि हम्म। हर जगह पे स्ट्रेस टेंशन इसका ऐसे, लेकिन पर इस बिहाइंड द शो सीन। में मुझे मौका या वक्त ही नहीं मिला है, बिकॉज इतना हेक्टिक स्केड्यूल था मेरा कि मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं क्या मजाक करूं, प्रैंक करूं, बिकॉज बहुत काम था। बट मुझे याद है कि जिस दिन मैं अपना जन्मदिन मना रही थी, मतलब 12 बज गए और सबने हैप्पी बर्थडे कहा, मैं बाहर शूट कर रही थी, और वो शूट मेरा ये था कि खून लगा है और एक्सीडेंट का शॉट था। तो मतलब ऐसे लग रहा था 12 बज गए, जन्मदिन है, और अभी मैं एक एक्सीडेंट से शुरुआत कर रही हूँ। बट अदरवाइज आई थिंक बस मजा आया, क्योंकि एक सुंदर जगह पे हम शूट कर रहे थे। बट ऐसे कोई इंसिडेंट्स नहीं थे, क्योंकि वक्त ही नहीं था, बहुत हेक्टिक शूट था ये। ये सारे एपिसोड में कैसे 7 एपिसोड्स हैं, तो टोटल टाइम कितना लगा, कितना ड्यूरेशन पीरियड में ये शूट हुए? हमने 15 दिन से कम में शूट किया है, जो बहुत कम है, क्योंकि लोग और ज्यादा टाइम लेते हैं, पर हमारे शो मतलब अभी बहुत कम दिनों में ही करना पड़ा ये तो। एंड प्रैक्टिस में कितना टाइम लगा? रिहर्सल्स हुई ना, वर्कशॉप्स हुई, 2-3 बार हुई वो, बट बिकॉज ये शो जब से आई थिंक तैयारी शुरू हुई और जब हम फ्लोर पे गए, ज्यादा वक्त नहीं था, तो काफी फास्ट आउटपुट था इस पर्टिकुलर शो का। जिस टाइम पे आप अपना ये वाला मूवी का शूट कर रहे थे, तो पर्सनली जब आप इसकी तैयारी कर रहे थे, तो इसके थीम के हिसाब से जब आप एक्ट करते हैं, और कौन से नए लोग आपको फॉलो करते हैं हमेशा आपकी एक्टिंग, मैं अगर बता दूं कि आपकी एक्टिंग के अंदर हमेशा ही बहुत सारे वेरिएशंस हैं, और आपको कभी उस वेरिएशंस को आपके पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया कि ऐसे कर, चेंज कर, ये कर, ऐसा कर, कभी इंस्पिरेशन उनसे मिला? ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन तो मिलता ही है, वो खुद दोनों इतने अच्छे कलाकार हैं। बट वो मेरा काम देख के ऑफ कोर्स मुझे कहते हैं क्या क्या अच्छा है, किस चीज पे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, पर कैसे करो ये नहीं बताते। अगर मुझे किस डायलेक्ट पे काम करना हो तो मैं पापा के पास जाती हूँ, अगर बॉडी लैंग्वेज की कोई चीज हो तो मैं माँ के पास जाती हूँ। सीखने के लिए तो कितना कुछ है, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा काम किया है। सो ऑफ कोर्स मैं उनसे टिप्स लेती रहती हूँ। बट इवेंचुअली मुझे जो ऑन सेट सीखना है, वो तो मेरी ही जर्नी से, ट्रायल एरर, कभी फेल कभी सक्सेस, उसी से करते करते मैं बेटर होने की कोशिश करती हूँ। ये आपने एक करेक्टर निभाया, बहुत बेखूबी से निभाया। इसको निभाने के बाद पुलिस वालों की लाइफ पे क्या आप कहना चाहेंगे कि कैसे उनकी लाइफ चलती है? एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि एज एन एक्टर ये हमारा प्रिविलेज है कि हम एक ही जिंदगी में इतने सारे चीजों को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और अगर मैंने लॉयर का किरदार पहले किया है या अभी कॉप कर रही हूँ, तो हम उस प्रोफेशन के बारे में बहुत कुछ एक एम्पैथेटिक व्यू में भी देखते हैं, बिकॉज स्पेशली वुमेन इन यूनिफॉर्म, उनके प्रेशर्स भी अलग होते हैं। कई बार फैमिली सपोर्टिव नहीं होते, कई बार पार्टनर्स उनके इनसिक्योर होते हैं, कई बार सोसाइटी उनको अंडरमाइन करती है। तो ये इन हाई प्रेशर जॉब्स के पीछे पर्सनल ग्रोथ इतनी ज्यादा है, ये तब समझ आती है जब आप ये कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, बिकॉज नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा, वे वेरी डिस्कनेक्टेड। सो मैं हमेशा कहती हूँ एक्टिंग मेरे लिए एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, क्योंकि किरदारों के थ्रू मैं अपने बारे में बहुत कुछ सीख चुकी हूँ, और मैं एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करती हूँ।
मैं एक बार इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से वरुण तिवारी Z5 ग्लोबल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आज आपके साथ उन्होंने बातचीत करवाई श्रेया जी, और आपको बहुत बहुत मुबारक, और आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस। और इसके लिए तो कंग्रेचुलेशन, क्योंकि ये आपने बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा काम किया है। और एक बार मैं फिर से आपको कंग्रेट करते हुए इजाजत लूंगा और ये कहूंगा कि Z5 ग्लोबल पे अपने सारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं Z5 ग्लोबल्स के सारे व्यूअर्स को यही कहूंगी कि Z5 पे मेरे दो अच्छे शोज हैं। फिलहाल तो है छल कपट द डिसेप्शन, जहां पे मैं कॉप का किरदार निभा रही हूँ, मर्डर मिस्ट्री है। और ब्रोकन न्यूज नाम की भी सीरीज है, जहां पे मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो ये दोनों Z5 ग्लोबल पे हैं, तो प्लीज देखिए और मुझे फिर मैसेज कीजिए सोशल मीडिया पे कि आपको कैसे लगा। इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से फ्रेंड्स वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ऑस्ट्रेलिया प्लीज आए और अगली शूटिंग आप ऑस्ट्रेलिया करें। आपके मुंह में घी शक्कर, बिकॉज मुझे ऑस्ट्रेलिया इतना पसंद है और मैं चाहती हूँ दिल से कि वहां शूट करने का मौका मिले। एंड ऑस्ट्रेलिया को भी आप बहुत पसंद हो। थैंक यू वरुण जी। टेक केयर, हैव अ गुड डे। हाय, मैं हूँ श्रेया पिलगांवकर और मैं हूँ वरुण तिवारी जी के साथ ऑन हिज शो स्टार टॉक्स, इंडस वर्ल्ड एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे। थैंक यू श्रेया जी। थैंक यू सो मच। Australia's first Indian magazine to have a national reach, IndusAge is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. IndusAge is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au. Radio Bollywood Beats, Desi Beats in Aussie Street.